मित्रों नमस्कार। YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। आरएसएस और तिरंगा श्रृंखला के पहले भाग में हमने यह जाना कि ध्वज समिति ने 1931 में भगवा ध्वज को राष्ट्रध्वज बनाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की थी। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किस प्रकार भगवा ध्वज के लिए प्रयास किए? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हिंदू नेताओं को आश्वासन दिया। भगवा ध्वज के महत्व पे भी हमने चर्चा की। अब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि तिरंगे के प्रति आरएसएस का क्या मत है। तिरंगे से पहले भारत के नायकों ने राष्ट्रध्वज की क्या क्या कल्पनाएं की। यह भी जानेंगे कि किसी भी मुद्दे पर विवाद खड़ा करने में एक्सपर्ट कम्युनिस्टों का तिरंगे के प्रति क्या मत रहा है। राष्ट्रीय विचार का विरोधी बुद्धिजीवी वर्ग अक्सर एक झूठ को समवेत स्वर में दोहराता रहता है। आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया। संघ भगवा झंडे को तिरंगे से ऊपर मानता है। आरएसएस ने कभी अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। इस तरह के और भी मिथ्या आरोप यह समूह लगाता है। हालांकि इस संदर्भ में उनके पास कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। वे एक दो बयानों और घटनाओं के आधार पर अपने झूठ को सच के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। जबकि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित है वह जानता है कि इन खोखले झूठों का कोई आधार नहीं। संघ के लिए राष्ट्रध्वज तिरंगा ही नहीं अपितु सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सर्वोपरि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भविष्य का भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण शीर्षक से दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यानमाला के पहले ही दिन यानी 17 सितंबर 2018 को कहा, स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं उन सब के प्रति संघ का स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। इससे दूसरी बात संघ में चल ही नहीं सकती। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी सुनाया। आइए उनसे ही सुनते हैं। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया। उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला। डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। संघ और तिरंगे के संदर्भ में जो भी मिथ्या प्रचार किया गया है उसके मूल में वे कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 7 दशक तक अपनी पार्टी के कार्यालय पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 2021 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने और पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए नारा दिया था, ये आज़ादी झूठी है। जरा सोचिए किन लोगों ने अपनी सच्चाई छिपाने के राष्ट्रभक्त संगठन के संदर्भ में दुष्प्रचार किया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद कभी भी संघ ने राष्ट्रध्वज के संदर्भ में अपना कोई दूसरा मत व्यक्त नहीं किया है। हाँ, उससे पूर्व अवश्य ही संघ का मत था कि प्राचीन काल से भारत की पहचान बने हुए भगवा ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। संघ का यह अभिमत तिरंगे का विरोध कतई नहीं था।
अपितु समूचे देश का अभिमत ही संघ के अभिमत के रूप में व्यक्त हुआ था। हमको याद है 1931 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में समग्र रूप से विचार करने के लिए जो समिति बनाई थी, उसने भी विभिन्न प्रांतों से अभिमत लेकर के सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर एक ही रंग के सैफ्रॉन यानी केसरिया भगवा रंग के झंडे का सुझाव दिया था। इस समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर नासु हर्डीकर, आचार्य काका कालेलकर, मास्टर तारा सिंह और मौलाना आज़ाद शामिल थे। क्या इस आधार पर उक्त राजनेताओं को तिरंगा विरोधी ठहराया जा सकता है? राष्ट्र ध्वज को संवैधानिक मान्यता मिलने से पहले तक का वह दौर जब विभिन्न राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी संगठन सब अपने दृष्टिकोण से राष्ट्र ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत कर रहे थे। सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया। यह लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंग वाला ध्वज 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में सचिंद्र कुमार बोस लेकर के आए। भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा झंडा लहराया। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में एक नया ध्वज फहराया। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज लाइनें थीं। इस पर सप्तऋषि, 7 तारे, यूनियन जैक और चांद सितारा भी अंकित था। इसी तरह 1921 में बेजवाड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया जो 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरा। बाद में सुझाव के उपरांत इसमें सफेद रंग की पट्टी और चरखा जोड़ा गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर सफेद था, फिर हरा और उसके नीचे लाल रंग की पट्टी थी। वर्ष 1931 में भारतीय कांग्रेस की अपनी ध्वज समिति ने भगवा रंग के ध्वज का सुझाव दिया था, जिसे खारिज करके तिरंगे झंडे को स्वराज्य झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। क्या हम इन सब उपरोक्त प्रयासों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विरोध मान सकते हैं? क्या उसका विरोधी इन सब लोगों को ठहराया जा सकता है? स्वाभाविक ही उत्तर है नहीं। स्वतंत्रता का अवसर समीप आने पर एक बार फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए। तब 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तय करने के लिए एक समिति का गठन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पनिक्कर, वी.आर. अम्बेडकर, उज्ज्वल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस.एन. गुप्ता इस समिति के सदस्य बनाए गए। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें विशेष आमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के व्यापक विचार विमर्श हुआ। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब तिरंगे पर चरखे का स्थान अशोक चक्र ने ले लिया था। चरखा हटाकर अशोक चक्र को शामिल करने का यह परिवर्तन महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। पूज्य गांधी जी को जब यह मालूम हुआ कि तिरंगे से चरखे को हटाकर उसी जगह पर अशोक चक्र लाया गया है तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा और मैं बगैर चरखे वाले राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि बाद में गांधी जी ने अपने विचारों को नरम कर लिया। अब क्या इस विचार के आधार पर हम महात्मा गांधी को तिरंगा विरोधी कह सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के उनका अपना मत था, उनका अपना लगाव था, अपना विचार था जो उन्होंने प्रकट किया। आरएसएस पर आक्षेप लगाने से पहले हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार द्वारा प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 को लागू किए जाने से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नागपुर में संघ के मुख्यालय और स्मृति भवन यानी संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरुजी गोलवलकर स्मृति स्थल पर 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज गौरव के साथ फहराया गया। यह क्रम जो है 26 जनवरी 1950 तक जारी रहा। यानी 26 जनवरी 1950 तक संघ अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराता रहा, जब तक कि ये कड़े कानून लागू नहीं हो गए। सभी लोग वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें, इसके लिए उद्योगपति नवीन जिंदल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। दरअसल उन्हें अपनी फैक्ट्री में तिरंगा फहराने से प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक दिया था। उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने तिरंगा फहराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद नवीन जिंदल ने न्यायालय में याचिका लगाई और तिरंगा फहराने के कड़े नियमों को बदलने का आग्रह न्यायालय के सामने रखा। न्यायालय के निर्णय के बाद 26 जनवरी 2002 से सभी नागरिकों को वर्ष भर तिरंगा फहराने की अनुमति मिली। अपने राष्ट्रध्वज को लेकर संघ का अभिमत प्रारंभ से क्या रहा है, इस बात को द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी द्वारा प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता पंडित मौलीचंद्र जी को 10 जुलाई 1949 को लिखे गए पत्र को पढ़कर समझा जा सकता है। इस पत्र में गुरुजी लिखते हैं, एक स्वतंत्र देश में यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, संघ का प्रत्येक सदस्य अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए अर्पित करने की प्रतिज्ञा करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के समान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक देश, उसके संविधान, भारतीय स्वतंत्रता और उसके गौरव के प्रत्येक प्रतीक के प्रति निष्ठावान है। राष्ट्रीय ध्वज भी ऐसा ही एक प्रतीक है और यह जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतीक के समान, प्रत्येक नागरिक के समान प्रत्येक स्वयंसेवक का कर्तव्य है कि इस ध्वज के साथ खड़ा रहे और उसके सम्मान को अक्षुण्ण रखे। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। अगले हिस्से में हम बात करेंगे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कब और कहां तिरंगे के लिए बलिदान दिया। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।